अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमानिया मैं हूँ सदफ। और ये है सदफ और तमानिया शो। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक सेकंड, हाँ पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पिछली वीडियो देखी, वो गाड़ी वाली जिसमें हम गाड़ी में बैठे, हाँ मैं कितना तेज बोल रही हूँ उसमें। मुझे खुद हो रहा है कि या अल्लाह, क्या मेरी ट्रेन छूटी है और तुम मुझे टोकती क्यों नहीं? तो मैं खुद इतना तेज जो बोलती, मैं खुद इतना तेज बोलती। पर मैं तुम्हें बात बताऊं, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब जो है वो अपनी 1.5 स्पीड पे सुनते हैं, तो आप हमारे को थोड़ी स्लो स्पीड भी करके सुन सकते हैं ना। मुझे लगा कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो आप हमारी रिकॉर्डिंग को स्लो भी करके सुन हाँ, सकते और हैं। अब भाई आई विल मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं तो खुद इतना तेज बोलती हूँ, बोलती मैं किसी को क्या कहूँ। तो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा, जैसे हमने जो स्टेट होम मदर्स पे बात की थी, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में क्वेरी आई थी कि अ कपल ऑफ पीपल मैसेज एंड दे सेड कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सो हाउ डू वी गेट बैक टू आवर करियर्स इन आवर 30s और इन आवर 40s, राइट। बहुत सारी खवातीन के साथ ये होता है कि अपनी 20s के अंदर जब आपने पढ़ाई खत्म की, जिस वक्त जनरली लोग अपनी करियर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हो गए, और right? आप यू डिसाइड टू बी अ स्टेट होम मॉम। Stay at मगर home. जब आपका सबसे छोटा, और फिर ऑफ कोर्स आपने 2-3 बच्चे पैदा किए, फिर जब आपका सबसे छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, किंडरगार्टन रवाना हो गया। हाँ तो अब आप सोचें कि अब मैं अपने साथ क्या करूं, आई वांट टू डू समथिंग। हाँ तो अगर आप एक ऐसी स्टेज पे हैं तो यू आर इन परफेक्ट कंपनी, बिकॉज हम दोनों भी वही हैं। हाँ एग्जैक्टली, लाइक यू नो वी आर हाँ, एक्चुअली बोथ ऑफ अस आर एग्जैक्टली एट द हाँ, सेम स्टेज। मैं तो तीसरा भी आ रहा है, बट यू नो वी रिकग्नाइज दैट स्टेज कि आपके पास यू नो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यू नो आपके पास थोड़ा सा फारिग टाइम दोबारा आता है, एंड देन यू थिंक कि यस, मैं क्या करूं, क्या राइट। करूं। सो ये हाँ, वीडियो उन लोगों के उन लिए है। लोगों के, उन खवातीन के लिए, या ये कि अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप उस स्टेज से 3-5 साल पहले हैं, तो दिस इज गुड न्यूज फॉर यू, दिस वीडियो। हाँ अच्छा, मुझे लगता है ये स्टेप्स में होना चाहिए। बिल्कुल। आई बीन थ्रू इट, तो मैं ये बता सकती हूँ कि मुझ पे क्या गुजरे एंड हाउ आई डिड इट। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, जो हम पे गुजरी हम वही हाँ बता हम सकते आइडिया से रिकमेंड करें। हाँ हैं। और मैं पहला स्टेप जो है वो ये बताना चाहती हूँ कि अपने हालात को एक्सेप्ट कर लें। ये मेरे साथ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे गोइंग बैक टू वर्क में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ से मैंने छोड़ा मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगी। हाँ क्योंकि ऐसा था कि भाई जब मैं एम्बिशियस थी, अच्छी स्टूडेंट थी, मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी और मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के नौकरी छोड़ दी। बहुत से मेरी दोस्तों ने, मेरे क्लास फेलोज ने, या उन लड़कों ने जो इतने डम थे कि मेरे आंसर्स कॉपी करके एग्जाम पास करते थे, अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हाँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत पिंच करती थी एक तो, और मैं अपना सोचती थी कि बस जब मेरा बच्चा स्कूल जाएगा ना, आई विल पिक अप एंड ये मेरी कोई रेस स्टार्ट होगी, आई विल ट्राई टू कैच अप। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं बदल गई उन सालों में और मेरे हालात बदल गए। एक्चुअली पढ़ाई तो मैंने कर ली, और ये भी हम बात करेंगे कि आप कैसे चूज करें, क्या करें। लेकिन जब आप वो नौकरी शुरू करेंगे, यू विल रियलाइज कि आई वाज स्टिल अनहैप्पी, क्योंकि मैं अपने जहन में कुछ जो मैं थी, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। रियलिटीज के मेरे बच्चे, मेरा घर है, मैं वर्क लाइफ बैलेंस चाह रही थी, मैं इग्नोर नहीं करना चाह रही थी बच्चों को। जब मेरे बच्चों का पीडी डे था और मैं जाती थी, मुझे शदीद गिल्ट होता यू था। वांटेड एन ऑफ डे। हाँ मुझे, और हर वर्किंग औरत 2 काम करती है। मैं सुबह 5 बजे उठ के सारे लंच बना के, बैग पैक करके, जैकेट निकाल के जाती थी। जब मैं वापस आती थी, मैं ऑल माई ड्राइव बैक, मुझे सिर्फ एक टेंशन होती थी, आज स्कूल में क्या हुआ होगा, साइंस के टेस्ट में क्या होगा, मैथ में क्वाड्रिलेटरल्स में क्या समझाया होगा। और मुझे लगता था कि ये अपनी गिल्ट में मैं अपनी हर चीज़ जो है ना, वह उन 2 घंटों में जो मुझे अपने बच्चों के साथ मिलते थे, मैं क्रैम करती थी। ये अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करें कि अब आप चेंज हो गई हैं। व्हेन यू आर गोइंग बैक टू वर्क, आफ्टर आप उस फुल स्पीड पे नहीं जा सकती। बिल्कुल। और अगर आप पार्ट टाइम भी काम करें अपने दिमाग को शार्प रखने के लिए, इट इज ओके, यू आर स्टिल अ स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बट you will need, because you have changed, it will reflect in your career. हाँ सो चूज समथिंग, जो सदफ हाँ, कह रही है, चूज समथिंग विच विल वर्क विद किड्स, राइट। हाँ, सो यू कांट गो बैक टू उस वाले करियर में व्हेन यू वर इन योर 20s और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती थी। उस वक्त तो घर से नहाए धोए निकले और कोई फिक्र नहीं है, वापस भी आए तो यू नो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो जाते हुए भी आपकी जिम्मेदारी है और वापस आते हुए भी जिम्मेदारी है। तो मेरा जो लाइक जब ड्यूरिंग द टाइम दैट आई वाज नॉट वर्किंग, वन ऑफ माय गोल्स वाज टू स्टे एम्प्लॉयबल। मुझे ये होता था कि किसी भी वक्त, अगर एज यू नो वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, कि इफ यू कैन अफोर्ड टू बी अ स्टे एट होम मदर, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक कनाडा, तो ये आपके लिए एक लग्जरी है हाँ, कि बच्चे, आप लोग एक इनकम पे सर्वाइव कर रहे हैं, हाँ, ठीक है।
But always my concern was that what if my husband loses his job, right? कि कुछ हो जाए तो I wanted to stay employable. How do you stay employable, right? कि आपके पास बच्चों की भी जिम्मेदारी है. बहुत आसान हल है कि आप वॉलंटियर करें, ठीक है ना? तो आप वॉलंटियर करने की बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. अल्बर्टा के अंदर तो देयर इज वॉलंटियर कैनेडा, देयर इज वॉलंटियर एडमिंटन. अपने बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर में वॉलंटियर कर सकते हैं. उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे एक तो आपको आदत रहती है एडल्ट से बात करने की, बिकॉज बहुत एक जो इशू होता है कि अब जो रिसर्च शो करती है कि जो यंग मदर्स होती हैं देर एक्चुअली वेरी लोनली, Lonely. बिकॉज उनको एडल्ट से बात करने की आदत ही नहीं होती, तो वो सिर्फ बच्चों से बात करती हैं, तो उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है. सो यू गेट यूज टू टॉकिंग टू एडल्ट्स. यहाँ जो वॉलंटियर जॉब्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल होती हैं एक्चुअली. तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिपोर्ट बनाने को दी जाएगी, कोई ग्रांट रिपोर्ट लिखने को दी जाएगी, या आपको जैसे हमारी स्कूल काउंसिल के अंदर जो ट्रेजरर है या जो बंदा जो सेक्रेटरी है, दे डू वही काम जो कहीं प्रोफेशनली किसी को पैसे दे के दिया जाएगा. फिर आपके रेफरेंसेस बन जाते हैं. नेटवर्किंग होती है. जब आई नो हमारे स्कूल के अंदर कई स्टे एट होम मदर्स थी जिन्होंने होम रीडिंग प्रोग्राम में वॉलंटियर वगैरह किया, फिर उससे उनको रेफरेंसेस मिल गए टीचर्स के कि व्हेन द टाइम केम एंड दे कुड अप्लाई अपने बच्चों के लिए लाइक किसी स्कूल में या कहीं और, सो दे ऑलरेडी हैड रेफरेंसेस, राइट? सो वरना एक रेफरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कैनेडियन एक्सपीरियंस एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपके पास एक रेडी अवेलेबल होगा. फिर आपका दिमाग चलता रहेगा, जो हमने स्टे एट होम मदर्स वाली उसमें बात की थी. फिर बहुत सारे अब तो इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहां आप फ्री कोर्सेज ले सकते हैं. इनमें आपको क्रेडिट नहीं मिलता, बट आपको स्किल सेट आ जाता है. तो यू नो दोज आर थिंग्स दैट यू कैन डू. और ये वो वाला टाइम है जो आप अपने बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं. कि भी छोटे बच्चे है, कोई बच्चा नैप ले रहा है, कोई बच्चा प्री स्कूल जा रहा है थोड़ी देर के लिए, वो टाइम इतना नहीं है कि उसमें आप जॉब कर सकें, बट आप एक प्लान और एक गोल रखें कि आई विल स्टे एम्प्लॉयबल एंड टेक इट एज अ सीजन ऑफ योर लाइफ. बहुत सारे लोग रिजेंट करते हैं इस टाइम को कि ओ मैं बच्चों के साथ हूँ, अपने दोस्तों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं, कौन कहाँ से कहाँ पहुँच गया. ये आपकी लाइफ का एक सीजन है. हो सकता है आपकी वो दोस्त जो अभी करियर में बहुत एडवांस कर रही है, एट द एज ऑफ 38 39 शी डिसाइड्स टू हैव अ किड, उसकी लाइफ में उस वक्त चेंज आएगा. हर किसी का आपकी अपना लाइफ journey में है. पहले वो चेंज आ गया. सो कंसिडर इट अ सीजन ऑफ योर लाइफ. और सीजन जो है ना वो खत्म हो जाता है, बदलता है. तो आप उसलिए उसको चेरिश करेंगी उस टाइम को कि ये टाइम गुजर जाएगा. तो फिर आप अपने बच्चों को भी रिजेंट नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि ये टाइम जो है ये गुजर जाएगा. तो स्टेप 1 तो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है अब फॉल में या नेक्स्ट ईयर जा रहा है और आप स्कूल जा रहे हैं फुल टाइम और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, तो अब आप ये देखें कि पहले जो मैंने पढ़ाई की थी और मैं जॉब करती थी, क्या ये रियलिस्टिकली अब परस्यू करना पॉसिबल है? कि पहले मैंने नौकरी क्यों छोड़ी थी कि मैं अपने बच्चे को 9 to 5 नहीं छोड़ना चाहती. आपकी बैंकिंग की जॉब थी या आप ट्रेडर थी या आप कोई भी ऐसे इंजीनियर थी, अकाउंटेंट थी, तो अगर आप वही प्रोफेशन में रहती हैं तो वो प्रॉब्लम वापस आ गई. कि आप कैसे जाएंगी? कैन यू स्टिल डू अ 9 to 5 जॉब? क्या आपका सपोर्ट सिस्टम है? क्या बच्चों की नानी दादी हैं जो उनको रख सकती हैं? क्या आपके बच्चे आफ्टर स्कूल केयर जाएंगे? बच्चे बीमार होंगे. क्या आपके मियाँ वर्क फ्रॉम होम करते हैं? आपके बच्चों की एज ग्रुप क्या है? क्या 5 साल का बच्चा वापस आए स्कूल से तो फर्क है, 8-10 साल का बच्चा स्कूल से आफ्टर स्कूल में जाए तो फर्क है. अगर सवाल ये देखे कि कैन यू डू दैट, अगर जवाब है कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मेरे बच्चे आफ्टर स्कूल केयर नहीं जाएंगे, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और मुझे बस उन्हीं 8 घंटों में कुछ काम करना है जो मेरे बच्चे स्कूल में हों, तो क्या कैन यू डू पार्ट टाइम? या फिर आप अपना करियर चेंज करेंगी? अगर आप करियर चेंज करेंगी तब आप क्या करेंगी? आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हो सकता है पहले आप डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, डेंटिस्ट बनी हो, माँ बाप फैमिली के प्रेशर में कि भाई हमारे खानदान में ये होता है, यहाँ एडमिशन हो गया, ये वो. अब सोचें कितने कम लोग हैं जिनको जिंदगी ने ये दूसरी अपॉर्चुनिटी दी है कि अब वो अपने आप से सवाल करें कि मैं एक्चुअली चाहती क्या थी, या मैं कौन हूँ, क्या जो मैं चाहती थी क्या मैं वो पढ़ाई कर सकती हूँ. अगर आप वो पढ़ाई कर सकती, अगर आप में वो स्किल सेट नहीं है और आप वो पढ़ाई करना चाहती हैं तो आप जाएं. इंटरनेट का जमाना है, हर और कोविड की वजह से हर चीज ऑनलाइन है. हर यूनिवर्सिटी, हर कम्युनिटी कॉलेज, हर चीज की वेबसाइट है. देखें एडमिशन कितने का मिलता है, कितने पैसे लगेंगे, फीस, क्या आपके पास फीस है, क्या आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, ये लोन कितना टाइम लगेगा, ये लोन आपका मियाँ चुकाएगा, आप लेंगी, आपको इसके बाद क्या नौकरी मिलेगी, क्या आप आसान महाना एक साथ पे ये लोन चुका सकती हैं. उसके बाद जब आप जॉब करेंगी फुल टाइम, क्या आपका घर चल पाएगा, या आप सिर्फ पार्ट टाइम काम करेंगे? अगर पार्ट टाइम करेंगे तो ऑफकोर्स पैसे तो कम आएंगे, तो वो लोन चुकाने में टाइम लगेगा. उस जो तमानी ने वॉलंटियरिंग की बात की, उस फील्ड में वॉलंटियर करके देखें कि अगर मैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर ये कुछ भी बनना चाहती हूँ अब न्यू सेकंड चांस में,
तो व्हाट वुड अ डे इन माय लाइफ लुक लाइक? टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, हाँ, राइट? यू आर वॉलंटियर गेटिंग करें, अ सेकंड लीज। एक्सपोज़र लें। हाँ, और उसके बाद बहुत बहुत ये बात एक्सेप्ट कर लें कि सब कुछ करने के बाद भी आपका मॉम गिल्ट कहीं नहीं जाएगा। वो यू रहेगा। हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हाँ, इसके ऊपर इंदिरा नूई जो है ना, उससे बहुत अच्छी बात की थी कि इंदिरा नूई इज़ लाइक पेप्सी की फर्स्ट साउथ एशियन वुमन ऑफ कलर, वो सीईओ बनी थी और बहुत बड़ी बात थी। तो जो वो कहती है, वो हमेशा ये कहती है कि मेरे ऊपर, जैसे जो सदफ ने बात की कि कि किसी के लिए कितना एक हाईएस्ट एम्बिशन है हाँ, कि आप पेप्सी को कि आप सीईओ बन जाए, बट शी सेड कि वो भी आई औरत। कुड नेवर, एग्जैक्टली, आई कुड नेवर सेपरेट मॉम गिल्ट, लाइक शी ऑलवेज सेड दैट आई फेल्ट ये एक हमारा, वो क्या कह सकते हैं कि एक बर्डन है, राइट? हाँ, ये हमारा एक बर्डन है, दिस इज आवर आवर आइडेंटिटी। शी ऑलवेज सेड कि मैं जो जितनी सक्सेस, और हालांकि उसकी मदर उसके साथ रहती थी, तो और सोचो बच्चे संभालती थी। कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो दिस बी रेडी फॉर दैट। ऑल्सो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू विजुअलाइज दैट व्हाट विल माई डे लुक लाइक, कि अगर मैं जॉब पे दोबारा जाती हूँ। बहुत अच्छी बात हुई है, जैसे सदफ ने कहा, कोविड की वजह से अब तो पहले वर्क फ्रॉम होम को लोग मजाक समझते थे, अब लोग, हाँ, पीपल रियलाइज इट इज पॉसिबल, आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, बहुत सारी जॉब्स वर्क फ्रॉम होम हो गई हैं। तो विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत पावरफुल टूल है। मैं आपको इस एग्जांपल के दूंगी कि जब मैंने वर्क फ्रॉम होम करना था ना, जब मैंने सोचा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, पहली दफा मैंने वर्क फ्रॉम होम जब किया था, जब मैं ज़ैनब को एक्सपेक्ट करी थी, एंड मैं ज़ैनब को एक्सपेक्ट करी थी, आई यूज्ड टू वर्क इन एडमिंटन एंड जाफर यूज्ड टू वर्क इन रिजाइना। तो हमें ये हुआ था कि ऑब्वियसली वी नीडेड टू बी इन द सेम सिटी, राइट? तो 6 महीने तो हमने चला लिया। फिर देन वी वांटेड टू डू इट, सो वो एक सर्टेन महीना था जिसमें, तो आई वेंट टू माई बॉस एंड आई प्रेजेंटेड हर अ केस, राइट? सो जब भी आप करो, मेरी वो एग्जिस्टिंग जॉब थी जिसको मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब में कन्वर्ट किया, एंड आई प्रेजेंटेड हर अ केस कि मैं इधर से इतने टाइम तक मैं काम किया करूंगी, जो मेरा नेचर ऑफ जॉब था मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस, वो मैं कर सकती थी। ये भी एक होता है कि आप कर सकते हो, एंड माय बॉस एक्चुअली गॉट कन्विंस्ड, राइट? सो मैंने 1 महीने तक वो किया था बिफोर आई लेफ्ट दैट जॉब, क्योंकि मैं अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रही थी। इसके बाद जब ज़ैनब पैदा होगी, हम जब तक सिचुएशन चेंज हो गई थी, हम कैलगरी आ गए थे, वो छोटी थी, मैं नहीं चाहती थी उस वक्त कि मैं जॉब करूं, नया शहर था, तो मैंने माउंट रॉयल से पढ़ना शुरू किया। उस वक्त भी मेरे जहन में था कि मैं पब्लिक रिलेशंस का, और वो मैंने पढ़ना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे था कि ये ऐसा काम है जो मैं घर से कर सकती हूँ, राइटिंग का और ये सब कुछ, रिसर्च का। So I started volunteering with an organization who was looking for a work from home social media coordinator. ये मैं बात करी, ज़ैनब माशाल्लाह 11 साल की हो जाएगी नवंबर में, तो उस वक्त एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की पोजीशन बहुत न्यू थी, बट आई कुड सी कि ये वो काम है जो ऑनलाइन हो सकता है। आई डिड दैट वॉलंटरली फॉर 2 years। उससे हुआ क्या, एक तो मुझे रेफरेंस मिल गया कि अगर कभी मैंने हाँ, किसी के साथ काम करना है, तो उनको क्या चाहिए, बंदी वर्क फ्रॉम होम कैसे काम करेगी, इज शी रिस्पॉन्सिबल, इज शी रिलायबल, शी हैज अ किड एट होम। बच्चे को आप छुपा नहीं सकते, दैट्स अ रियलिटी, यू हैव टू शेयर विद योर एम्प्लॉयर। और दूसरा, मुझ में वो स्किल सेट डेवलप हो गया कि मैंने कैसे अपने डे को प्लान करना है। उसके बाद एक और मेरे एम्प्लॉयर थे जो एडमिंटन में काम करते थे, उनके पास एक प्रोजेक्ट आया। वो विजुअलाइजेशन की बात है ना, जब आप एक पाथ पे चलेंगे, अगर मैं अपनी वो उस वक्त एनर्जी इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करती कि मैं ऐसी जॉब ढूंढती जिसके अंदर मुझे फिजिकली जाना पड़ता, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता। सो उस पाथ से लेकर, आई थिंक बीच में मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है, बट जब तक मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, अब तो बहुत एक आसानियां पैदा हो गई हैं इस काम के अंदर, लोग एक्सेप्ट करने लगे। बट मैं जब से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जब वर्क फ्रॉम होम का इतना कॉन्सेप्ट था भी नहीं। एग्जैक्टली। सो अपनी जब भी कोई चीज करनी हो, उसको तो विजुअलाइज करें। अब जब आप किसी पाथ पे चलते हैं, फिर वो हो जाती हो है जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जैसे सेम मैं आपको अपनी एग्जांपल तमन्नी की तरह दे सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। वो लोग 5000 का एंट्रेंस एग्जाम होता था, 200 लोगों को लेते थे, और उनमें एक मैं थी। और मैं हमेशा 4 साल अपने अंडरग्रेड की अपनी क्लास की टॉप स्टूडेंट थी, और मेरी बिफोर ग्रेजुएशन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मेरी नौकरी लगी हुई थी। हाँ, फ्राइडे को मैंने मेरी क्लास थी, मंडे से मैंने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। अब मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए, एंड आई रियलाइज कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती 9 to 5, और मैंने इतना बड़ा ब्रेक लिया। और उसके बाद जब मेरा छोटा बच्चा 3 साल का था, उस वक्त मैंने सोचा कि ये 2 साल बाद स्कूल जाएगा, तो अब मेरी जिंदगी में फिर क्या आप होगा। प्लान करना शुरू करते हो। हाँ, तो आई रियलाइज्ड कि मेरे बच्चे जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा घर पे रहेंगे। उनकी तो स्प्रिंग ब्रेक होगी, उनकी तो विंटर ब्रेक होगी, उनकी 2 महीने की समर ब्रेक होगी, और वो उनके तो लॉन्ग वीकेंड्स आएंगे, उनके पीरियड डेज होंगे। तो अगर इफ़ आई गो बैक टू अ 9 to 5 टू एन ऑफिस जॉब, तो मैं तो ये सब मिस कर रही हूँ। तो पहले मैंने बहुत, मेरे जहन में, दिलो दिमाग में कश्मकश थी कि नो आई विल कैच अप टू ऑल माई कॉलीग्स एंड माई फ्रेंड्स, एंड आई कैन डू दिस, एंड आई कैन डू दिस जॉब बेटर। एंड देन आई रियलाइज कि आई हैव चेंज्ड।
और मैं समर ब्रेक विंटर ब्रेक नहीं मिस कर सकती, क्योंकि फिर तो मैं बैक टू स्क्वायर वन हूँ, फिर तो मुझे नौकरी छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? हाँ। इतना बड़ा करियर की हिट लेने की ज़रूरत क्या ज़रूरत ही थी? क्या थी? सो आई सेड कि मेरी तो ना ज़िंदगी से डिमांड्स चेंज हो गई हैं। मुझे अपने बच्चों के साथ जाना है, अपने बच्चों के साथ आना है, मुझे हर लॉन्ग वीकेंड चाहिए, मुझे गर्मी की छुट्टी चाहिए, सर्दी की छुट्टी चाहिए, मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा बीमार हो तो मैं सुबह उठ के सोचूं, ये ना सोचूं कि अल्लाह ये बीमार हो गया, अब मेरा क्या होगा? हाँ। उसको ह्यूमन बनने की वो हो कि उसको हम बेधड़क बोले कि बीमार है तो स्कूल नहीं जाएगा, It's ये okay, नहीं you होगा don't have to. कि बच्चे सुबह की नौकरी हाँ नहीं है। सुबह It's not एडविल बच्चे बेचारे की नौकरी, एग्जैक्टली हाँ। सुबह एडविल टाइलमोल पिला के उसको स्कूल भेज दे कि नहीं 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 तुम्हारा जाना हाँ। जरूरी है, बिकॉज मैं कितनी छुट्टी करूं। मैं छुट्टी नहीं कर और सकती। अब तो तमानिया देखो कोविड की वजह से बच्चे 5 दिन 7 दिन घर में रहते हैं। Exactly. कोई भी 5 दिन 7 दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं कर ले सकता। हाँ, नहीं कर सकता। सो आई थॉट कि ये ऐसा कौन सा करियर है, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग, और मैंने अपना हर पैशन परस्यू किया, देखा कितनी पढ़ा वहाँ कितना पैसा लगेगा पढ़ने में, पढ़ाई में कितना टाइम लगेगा, मुझे कितनी नौकरी मिलेगी। ऑफ कोर्स मैं अब जिस लेवल पे हूँ मैं वो काम नहीं करती, वो मेरी ज़िंदगी का एक पास्ट है, मैं वो अपने पीयर्स अपने क्लासमेट्स जैसा पैसा कभी नहीं कमा सकती अगर मैं उस नौकरी में रहती। और मुझे इसमें मुझे लगा कि ये अब आप भी सोचें, इसमें बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। आई रियलाइज कि व्हाई एम आई इवन ट्राइंग टू कैच अप, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई वॉज अनएबल टू कम टू टर्म्स विद माई जेंडर। हमें ये था कि हम लड़की हैं तो कोई बात नहीं, हम लड़कों जैसा पढ़ सकते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ है, मगर हैं तो लड़की। इंट्यूटिवली आई एम द प्राइमरी, हाँ मैं एक प्राइमरी केयर गिवर हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई ख्याल कर ही नहीं सकता, तो आई हैव टू टेक अ हिट इन दैट, एंड आई डिड। द पॉइंट इज कि हम औरतों को बार बार अपनी वीडियोस में कहते हैं कि अपने दिमाग को वेजिटेबल ना बनने दें, गोइंग बैक टू वर्क, एक्सेप्ट दिस फैक्ट्स। अगर आप नहीं करेंगी तो आप मिजरेबल रहेंगी। ये वॉलंटियर करें, अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, पार्ट टाइम ही शुरू करें, पार्ट टाइम ही शुरू, बिकॉज और अब तो अपॉर्चुनिटीज हैं, यू नो, यू विल फाइंड। अब एक फेसबुक जॉब्स जो है उसके ऊपर इतनी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो चीज़ आप ढूंढना शुरू करेंगे लिंक्डइन के ऊपर ढूंढे, एंड टेस्ट वाटर्स, जैसे सदफ ने कहा ना कि जस्ट सी कि ये हाउ डज इट वर्क फॉर माय फैमिली, टेक इट एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। मेरी जो अम्मी है, जब मैंने MBA किया था तो मेरी अम्मी ने मेरे साथ MBA किया था। शी वॉज इन हर 40s एंड शी स्टार्टेड, उनकी शादी बहुत अर्ली हो गई थी, 19 ईयर्स की एज में हो गई थी, एंड देन शी स्टार्टेड अ करियर। मेरे फादर का अपना बिजनेस था, यू नो, शी स्टार्टेड इट। इट इज पॉसिबल, राइट? और यहाँ तो लोग जो है सदा 40s-50s में डॉक्टर बन रहे होते हैं, लॉयर बन रहे होते हैं। सो the barrier is only a mental barrier, right? So there is absolutely no shame in changing your careers. वैसे ही अब जो the way the world is evolving is कि लोग careers से निकल रहे हैं, लोग अपनी long term jobs को, लोग people are saying oh I'm stagnated, this does not interest me, मैंने ये पढ़ाई इसलिए कर ली थी क्योंकि किसी ने कहा था। So लोगों की definition भी बदल रही है। So we are living, I think, in very इंटरेस्टिंग टाइम। और हम बहुत लकी हैं, बिकॉज बहुत पहले तक जैसे शायद इन बहुत से खानदानों में अगर आपसे बड़ी जो आपकी कजन है आप आए, शायद उनको तो ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं हो, उनको नहीं मिलेगी। और तमाने बाय द वे हमें ये बात भी कहना चाहिए कि अगर कोई लड़की है, सर्टन प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं, उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि जब मेरे बच्चे होंगे वो मुझे मैं क्या कैसी जॉब होगी। अब अगर कोई डॉक्टर बन गया या कोई कंप्यूटर साइंस की फील्ड में या थिंग्स लाइक दैट, ऐसी फील्ड जो बहुत चेंज हो रही हैं, करियर ब्रेक लेने का मतलब ये है कि आपका करियर ओवर हो गया। हाँ बिल्कुल। अब ऐसी औरतें जो हैं, देयर आर सो मच लाइक यू, हम ये कह सकते हैं जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, टॉक टू पीपल, फाइंड आउट व्हाट आर योर ऑप्शंस। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ लॉयर, एंड शी वाज टेलिंग मी कि अब लॉयर्स के लिए स्पेशली बिकॉज लॉयर्स की भी जॉब्स लाइक बड़े लॉन्ग आवर्स होते हैं, सो उनके बहुत औरतें जो थी वो ड्रॉप ऑफ कर रही थी, तो अब उन्होंने औरतों के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि आप पार्ट टाइम घर से काम कर सकते हैं, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग काउंसिल फ़ोन के ऊपर। सो दैट जस्ट इंश्योर्स कि आपका यू नो इतना ब्रेक नहीं आता। डॉक्टर्स के लिए टेली मेडिसिन के थ्रू आप घर से काम कर सकते हैं। सो अब हर करियर जो है वो इवॉल्व कर रहा है। तो लाइक यू नो देयर कस्टमर सर्विसेज जॉब्स जो आप कर सकती हैं अपने घर से, यू नो कि अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा भी टाइम अगर थोड़ा सा बनता है। अकाउंटेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू जस्ट नीड टू बी क्रिएटिव, विजुअलाइज इट, ठीक है, बैठ कर सोचें कि व्हाट डज एन आइडियल वर्क डे लुक फॉर मी। जैसे सदफ ने कहा कि इंश्योरिंग ऑल दोज के जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं लाइफ के अंदर, जिनको मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, उसको इंश्योर करते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा तमन्नी, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। आई थिंक तमन्नी ने बहुत गुड पॉइंट रेज किया कि इन द एंड
मुझे A+ टेक मिल हाँ गया तो फिक्र टेक प्राइड इन व्हाट यू डू. आपको हाँ पता है फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर सिर्फ फाइनेंशियल अचीवमेंट समझी जाती है. हाँ बिल्कुल जैसे कि कोई जैसे कितने कि नौकरी लड़कियों तनख्वाह के कितनी माँ है बाप हाँ भी जब लड़कों को तो एक्सपेक्टेड है मगर लड़कियों के माँ बाप भी कितना प्राउडली बात बताते हैं हमारी लड़की यहाँ पढ़ रही है या हाँ हमारी लड़की जो है वो उसके नीचे 10 मर्द है 10 मर्दों को हाँ मैनेज करती है फला कंपनी में अब उसकी पोजीशन ये हो गई है. अब आई हैड टू रीट्रेन माई ब्रेन हाँ टोटली रीट्रेन माई ब्रेन कि अगर मैं इस हिसाब से चलती ना तो मेरी जिंदगी के अचीवमेंट जीरो हैं. हाँ मगर एंड देन आई टर्न कि ये मैंने बहुत ही ये मेंटली ये आप ये सोचते हैं कि ये मैंने क्या फैसला किया हाँ इतनी जिंदगी क्या प्राइम अपना वेस्ट कर दिया साल क्योंकि देसी कल्चर के हिसाब से बच्चे तो सभी पाल लेते हैं. हाँ और क्या फायदा हुआ हमारे माँ बाप का हमको इतना पढ़ाने लिखाने का और ऐसी जगह पढ़ाने का और तुम तो घर बैठ गई हो, बच्चे पाल रही हो. हाँ आई हैड टू रिट्रेन माय ये ब्रेन टू हैंगअप्स टेक आपको सब छोड़ने प्राइड पड़ेंगे इन हाँ व्हाट आई हैव डन. हाँ एंड एक्चुअली ये बात मैं अपनी सारी दोस्तों को भी कहती हूँ तमाने को भी कहती हूँ कि तमाने लेट्स टेक प्राइड इन व्हाट वी डू. हाँ बिल्कुल हम लोग सिंगल इनकम फैमिली पे सर्वाइव कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे शौहर बिल गेट्स हैं और हमारे पास इतना पैसा है कि हम हाँ लोग इसका मतलब ये कि हम लोग बहुत ही वी सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट. हम लोग कोई महंगे फैंसी हम घरों पुरानी में नहीं गाड़ियां रहते. चलाते हैं हम पुरानी गाड़ियां महंगी चलाते गाड़ियां नहीं हैं चलाते. अपने हम घर में खुश है यू नो अपनी कोई हम इसमें हाँ कोई एग्जॉटिक वेकेशंस में नहीं जाते. हम महंगे कपड़े नहीं पहनते. हाँ हम लोग हर चीज बजट करके देखते हैं. हाँ हो सकता है 2-2 साल वेकेशन पे भी ना जाए. हाँ बट हमारे अपने हिसाब बच्चे से घर चलते पे हैं. भी खुश हैं बाय द वे हाँ हमारे बच्चे तो घर पे हम जो है हमारे we तो वो take pride in बच्चे this. हमारे तो वो बच्चे जो कहते हैं हम घर जाएंगे तो like हमारे वो उनसे बच्चे पूछो हमारे बच्चों का ये हाल है. उनको पैसा जोड़ जोड़ के वेकेशन पे ले जाओ उनसे पूछो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. वो कहते हैं गोइंग होम. गोइंग होम तो ये कितनी बड़ी है कि आपके घर दिस में इज अ साइन ऑफ अ हैप्पी लाइफ. दिस इज अ साइन ऑफ अ हैप्पी लाइफ कि वो बच्चे जो हैं वो किसी कोई वेकेशन इज नॉट अ हाँ डेस्टिनेशन फॉर देम कि भाई हम वहां जाएंगे और हम बहुत खुश होंगे. वो घर पे ही खुश है. बट हैविंग सेड दैट अपने आप को किसी से कंपेयर ना करिए करें. बिकॉज हर एक का जर्नी इतना डिफरेंट है कि आप देखें कि मुझे क्या चीज़ खुशी होती है अपनी आइडेंटिटी को और अपनी वर्थ को अपनी टर्म्स के ऊपर. कई दफ़ा आपको अपने माँ बाप को भी बहुत समझाना पड़ता है बिकॉज आपके माँ बाप कहते हैं हमने तो तुम्हें फला यूनिवर्सिटी से पढ़ाया तुम ये काम कर रही हो. क्योंकि ये अगर आप कई दफ़ा नोट किएगा आपको साइकिल नजर आएगा जनरेशन में. स्टे एट होम मदर की बेटी जो है वो वर्किंग मॉम वर्किंग मॉम होगी और वर्किंग मॉम की बेटी स्टे Stay एट at होम home मॉम mom होगी. होगी. क्योंकि वो ये होता है कि वो हर बच्चा जो चीज़ एक्सपीरियंस Yes. करता है ना तो और आप लड़कों को भी देखिएगा जिन लड़कों की वर्किंग मदर्स होंगी कई दफ़ा उनकी बीवियां उनको stay अपनी at home बीवियों को होंगी. कहते हैं. वो अपनी बीवी क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया होता है. मेरा अपना हस्बैंड इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है क्योंकि हिज मदर वाज अ वर्किंग वुमन ऑल हिज लाइफ. मेरा पूरा खानदान मगर इस वीडियो पे क्या बोले लोग बुरा मान जाते हैं. ये भी बात है कि वी डोंट वांट टू अम्मी गेट देख रही हैं आप. हाँ वी डोंट वांट टू गेट इनटू मॉमी वॉर्स. बट हम जो बात कर रहे हैं ना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for you to justify that decision to you yourself. So we are two people who have made peace with that decision. जो सदफ ने स्टार्ट में ही कहा था कि सबसे पहले तो अपने हालात से जो है ना आप समझौता कर लें. ठीक है ना कि उससे आप फाइट नहीं कर सकते. अब जो एक आपको एक पैकेज मिला है ना अब हमने उससे डील करना है बेस्ट तरीके से. And I think best is research. हाँ गूगल इस्तेमाल करें. Explore your options. अब तो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास. हाँ You have to create. हो सकता है कि अगर आपकी कहीं जॉब लगे वो 9 to 5 आपको जाना हो लेकिन एक महीने 6 वीक्स 8 वीक्स बाद आप ऐसा जैसे तो ने बोला केस प्रेजेंट करें या हालात क्रिएट करें कि मैं 3 days a week आ सकती हूँ और 2 days a week में ये नहीं कर सकती. एंड मगर सो थोड़ा मुश्किल टाइम होता है शुरू में एडजस्टमेंट बच्चों को भी आपको भी घर को भी. मगर आप अपने हालात खुद क्रिएट करते हैं. ये बात हम औरतों को कितना बोले हैं कि प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. और पता है उसके लिए अपने दिमाग को फीड करें. अपने दिमाग को फीड करें. अपने दिमाग को नेगेटिविटी से फीड ना करें. हमने कई दफा बात की है यू नो कि कोई जैसे लंबी गॉसिपी फोन कॉल्स कर रहे हैं या फालतू के टीवी ड्रामे देख रहे हैं. किताबें पढ़ें पॉडकास्ट सुने कोर्सेज करें. उससे क्या होगा कि आपका जो एक दिमाग है ना वो एक गोल और डायरेक्शन की तरफ जाएगा. तो आप इस टाइम को द टाइम दैट यू आर एट अ स्टे एट होम मदर विद योर चिल्ड्रन टेक इट एज अ सीजन. लास्ट में ये कि बार अपने आप को बताएं दिस टू शैल पास. हाँ, दिस टू शैल पास. it's very ये मैं difficult फॉर being एवर that- नहीं हूँ. हाँ. ये बच्चा मेरा जब बड़ा होगा I will have something for And then I myself will miss this. And then then I I will will also miss be this. a mom. हाँ और ये आप इसको मिस करेंगे क्योंकि जैसे मेरा नेबरहुड है उसमें सारे बहुत बूढ़े रहते हैं यू नो. सो दे ऑलवेज टेल मी कि ओ दिस इज द बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ राइट कि तुम्हारे बच्चे तुम पे कितना डिपेंडेंट है राइट. कि फिर इसके बाद यही होता है कि बच्चों को आपकी ज़रूरत नहीं रहती. तो इस टाइम को भी इंजॉय करें. बच्चों के साथ अपनी मेमोरीज बनाएं. अगर आप सारे वक्त वो कहते हैं ना कि आप एक वक्त में 2 किश्ती के सवार नहीं हो सकते. तो अगर आप सारे वक्त बच्चों के साथ रहते हुए ये सोचते रहेंगे कि हाय वो
देखो मेरी नेबर जो है वो आज सुबह कॉफी का मग उठाकर काम पे जा रही है, कितनी अच्छी लग रही है, वो आपको देख के सोच रही होगी हाई ये अपने बच्चों के साथ इनके रह रही हालात है, इतने अच्छे कि घर में रह रही हाँ है। मैं अपने बच्चे को डे केयर छोड़ने जा रही हूँ। तो किसी की आपको नहीं पता कि या क्या सिचुएशन है, तो अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करें। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स दोज पीपल। एंड एज वी सेड राइट, हमने आपको थोड़े स्टेप्स दिए, बट आप अपने सर्कमस्टांसेस को बेस्ट समझ सकते हैं तो रिसर्च 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 राइट। और तमन्नी वे बात है कि ट्यून आउट नेगेटिविटी। हाँ हो सकता है वो आपका अपने बहुत सैड केसेस में आपकी अपनी माँ, आपका अपना हाँ शौहर, आपके जॉइंट फैमिली में रहने वाले ससुराल वाले हों, मगर यू नो व्हाट, जितनी क्या कर लिया पूरे दिन हाँ, तुमने, ये छोड़ दो ऐसे बात लोगों ये को। बात हाँ हमने पहले भी कही थी कि जब आप अपना करियर बनाना शुरू करते हैं या अपना पैसा कमाना शुरू करते हैं, आपको जितनी रेजिस्टेंस मिलती है ना, दैट इज अ साइन कि आपको उतनी ही जरूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। हाँ ये बात हमने वो वाली वीडियो में भी की थी। देखिए हाँ, और एक टाइम होता है कि उसके बाद आपको अच्छा लगता है कि आप अपने घर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, सो यू नो इट्स अ गुड। देसी औरतों में कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आप कहते हो कि यू नो मैं दिस इज मनी दैट आई एम अर्निंग माई सेल्फ। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों का ख्याल रखना है, वो हम बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर रहे। और हमने तो सबसे पहले यही बात की है कि यू नो कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आपके अराउंड यू नो योर एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सके, मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो थोड़ा सा मजा है ना मजा है अपना ना, पैसा that is कमाने का, unbelievable। वो बहुत आपके अंदर एक खुद कॉन्फिडेंस आता है, आपका पार्टनर बहुत खुश होता है कि यू नो यू आर नाउ कंट्रीब्यूटिंग, आप हेल्प कर रहे हैं उनकी, तो वो आपको जब उसका चस्का लगेगा ना तो That's आपको true। खुद भी उसके एंड अंदर द बहुत गुड मजा थिंग इज आएगा। यू विल हैव बोथ। हाँ आपके बच्चे उस पैसे को कमाने के लिए सफर नहीं हुए हैं, हाँ वो घर में रहे, उनको माँ मिली है, और जब वो गए हैं तो पीछे से आपकी बहुत ही हेल्दी बैलेंस पर्सनालिटी है। हाँ आप एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर टू अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियली कमाने वाली इंसान है, और आप एक माँ भी हैं। हाँ यू डोंट हैव टू चूज कि मैं You इनमें don't से have क्या to। करूं, आप दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, और ये कई दफा जो वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज का मैंने बात की, यही पेड अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। सो इट इज अ Because they don't have मैटर to go ऑफ, out looking for people। हाँ वो तो इट यही इज तो है। एग्जैक्टली, सो इट इज अ मैटर ऑफ गोइंग आउट यू नो एंड बीइंग वेरी क्लियर विद व्हाट यू वांट। यू नो आई वांट पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, राइट? सो देन इफ व्हेन दे विल थिंक ऑफ समवन, लाइक इवन गेट द वर्ड अराउंड टू योर फ्रेंड्स, राइट? लाइक अगर मुझे पता होता है कि मेरी कोई दोस्त जो है, सो इफ आई एवर कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी आई फॉरवर्ड इट टू हर, बट व्हाट शी डज विद इट इज हर हाँ। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैंने इसको और ये forward बात कर हमने दिया। उस वीडियो में की थी कि व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स, तो हाउ डू कीप योर माइंड शार्प में, आर यू रेडी फॉर इट, हैव Are यू you ready इन्वेस्टेड for इन योर it? स्किल सेट। आपका दिमाग वेजिटेबल तो नहीं बन गया एकदम से, वरना आप परेशान हाँ। हो जाएं कि ओ अब मैं क्या करूं, राइट? सो वो कहते हैं ना कि फॉर्चून स्माइल्स एट द ब्रेव। ये एक और भी है, रेडी भी का कुछ होता था, मुझे याद है हमारी इंग्लिश की टीचर हमेशा कहती थी कि अगर आप रेडी हैं अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए, तो यू नो फिर ही आप उसका कोई फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप दीज टिप्स हेल्प यू, एंड लेट अस नो इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस। एंड जिन लोगों ने सवाल किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वी ऑलवेज लुक एट योर क्वेश्चंस एंड वी ट्राई टू आंसर देम, सो डू शेयर योर फीडबैक।